नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका हमारे चैनल त्रिनेत्र रामायण टीजीटी पीजीटी में स्वागत है। तो दोस्तों, कल जो मैंने आपको क्लास कराई थी वो मैंने कराई थी आपको कला का सामान्य परिचय। तो हमारा जो कला का सामान्य परिचय था वो कल फिनिश हो गया। तो आज जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा हमारा प्री हिस्टोरिक आर्ट, जिसे हम स्टोन एज भी बोलते हैं। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, प्री हिस्टोरिक आर्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रागैतिहासिक कला, जिसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक कला। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक 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 कला, जिसे क्या बोलते हैं हम, स्टोन एज भी बोलते हैं। स्टोन एज भी बोलते हैं। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि प्रागैतिहासिक कला क्या है, इसके कितने विभाजन हुए और इसमें क्या क्या मतलब जो एविडेंस हमको मिले हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मिले, उस सब पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, प्रागैतिहासिक जो कला है वो क्या है। तो प्रागैतिहासिक कला जो है उसका विभाजन हुआ था 3 भागों में। कितने में हुआ था? 3 भागों में इसका विभाजन हुआ था। तीन भागों में हुआ था। पहला जो था वो है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा है? पहला कौन सा पीरियड है आपका? प्रागैतिहासिक काल। और जो सेकंड है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो जो आपका ये प्रागैतिहासिक जो काल है, इसको भी डिवाइड किया गया है 3 कालों में। कितने कालों में किया गया है? 3 कालों में। तो पहला है आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो जो पैलियोलिथिक है वो होता है आपका पुरापाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। और जो सेकंड है आपका मेसोलिथिक, उसको बोलते हैं हम मध्य पाषाण काल। और जो थर्ड है नियोलिथिक, जिसको बोलते हैं हम नव पाषाण काल। तो इसके कौन कौन सी 3 पार्ट है? पुरापाषाण काल या फिर पूर्व पाषाण काल। क्या बोलेंगे? पूर्व पाषाण काल। और है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और फिर आता है आपका नव पाषाण काल। कौन सा आता है? नव पाषाण काल। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये हो गया हमारा मेसोलिथिक और ये पैलियोलिथिक। और नेक्स्ट आपका नव पाषाण काल जो है वो हुआ आपका नियोलिथिक। क्या है? नियोलिथिक। अब आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें बताया जाएगा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बताया जाएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, आईवीसी के बारे में बताया जाएगा। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं? आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएंगे आपके वैदिक काल। क्या आएंगे? वैदिक काल, बौद्ध काल। तो आपका फर्स्ट इसमें आएगा आपका वैदिक काल। तो वैदिक काल में क्या आएगा आपका? ऋग्वैदिक काल, जिसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1500 बीसी से 1000 बीसी। कितना है?
1000 BC। और नेक्स्ट है आपका उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल। तो जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या है? 1000 BC से 600 BC। 1000 BC से 600 BC। इसी में आपका बताया जाएगा ऐतिहासिक काल में ही इसमें आपका बताया जाएगा बौद्ध काल के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध काल के बारे में। बौद्ध काल, मध्यकाल, जिसमें आपकी सारी शैलियां आ जाएंगी। जैसे मुगल स्टाइल है आपकी, है ना, मुगल शैली कौन कौन सी आ जाएंगी इसमें? मुगल शैली है आपकी, राजस्थानी है, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, ये सारी शैलियां इसके अंदर आएंगी। मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, ये किसके अंतर्गत आएंगी? ये आएंगी आपके ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो आपका इसमें से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से? जैसे कि वो पूछ सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। उसे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसमें कौन कौन सी है? फर्स्ट है आपकी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और थर्ड नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो ये तीनों जो आपके काल आएंगे वो आएंगे आपके प्रागैतिहासिक काल में। नेक्स्ट है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें किसके बारे में चर्चा की गई है? तो आप क्या बताओगे? आईवीसी के बारे में। किसके बारे में? आईवीसी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। और नेक्स्ट आता है आपका ऐतिहासिक काल, जिसमें वैदिक काल के बारे में बताया गया है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हैं, जिनका टाइम पीरियड ये दे रखा है 1500 BC से 1000 BC। नेक्स्ट उत्तर जो वैदिक काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1000 BC से 600 BC। नेक्स्ट इसमें बौद्ध काल के बारे में चर्चा की जाएगी और इसमें जितने भी मध्यकाल में जो भी शैलियां हुई थी, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, दक्षिणी शैली, पहाड़ी शैली, इन सब पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये आपके इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें बताया जाएगा कि जो पुरापाषाण काल है आपका, जो पुरापाषाण काल है ये कैसा काल था, क्या था, इसमें क्या साक्ष्य मिले हैं, कैसे एविडेंस मिले हैं इसमें? तो जो पुरापाषाण काल था उस समय के मानव का हमें पता नहीं वो कैसा था, वो किस तरह से रहता था, कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था। तो वो बस सिर्फ उसके शैल चित्र मिले हैं, सिर्फ वो गुफाओं में रहता था। कोई भी आपका रिटर्न एविडेंस नहीं मिला है पुरापाषाण काल में, कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिला है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि बस उसका पता चला है कि वो एक शैल चित्रों में, गुफा चित्रों में रहता था। उसने उसका कोई भी आविष्कार नहीं किया हुआ, तो कोई भी लिखाई नहीं मिली है उस समय पर, तो इसलिए हमें कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिला है। नेक्स्ट आता है आपका मेसोलिथिक, जिसे बोलते हैं मध्यपाषाण काल। तो जो आपका जो मध्यपाषाण काल है, तो मध्यपाषाण काल में क्या है, इसमें कुछ मतलब आपको एविडेंस मिले हैं लेकिन उनको रीड नहीं किया जा सकता। जो भी इसमें कुछ मैटर मिला है लेकिन उसको रीड नहीं किया जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है आपका नवपाषाण काल। तो जो नवपाषाण काल है इसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो रिटन है, जितने भी एविडेंस हैं वो रिटन एविडेंस मिले हैं और उनको रीड भी किया जा सकता है। उनके जो नवपाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो लिखित हैं, उनको पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है नवपाषाण काल के। तो ये हो गए आपके पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसको छोटा सा आप डिफाइन कर सकते हो कि पुरापाषाण काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है आपका मध्यपाषाण काल में मतलब थोड़ा बहुत साक्ष्य मिला है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट जो नवपाषाण काल है इसमें क्या है, लिखित जो साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा भी जा सकता है। तो तीनों में ये डिफरेंस है। तो अब हम बताएंगे कि प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है। तो हमारा क्या है, प्राग ऐतिहासिक। तो जो प्राग ऐतिहासिक जो हम लोग काल के बारे में बात कर रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल जिसे स्टोन एज भी बोलते हैं। तो जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है
इसका अर्थ क्या है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। प्राक का मतलब होता है पहला और ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसे काल से पूर्व की कला। तो यहां क्या आएगा? क्या है इसका पूरा अर्थ? क्या है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला क्या है? प्रागैतिहासिक कला के काल के बारे में कि प्रागैतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो जो आपका जो ये प्रागैतिहासिक जो आपका हिंदी जो प्रागैतिहासिक जो काल जो ये शब्द है ये अंग्रेजी शब्द प्री हिस्ट्री से निकला है। किससे निकला है? अंग्रेजी शब्द प्री हिस्ट्री से निकला है। प्री हिस्ट्री किससे निकला है? अंग्रेजी शब्द प्री हिस्ट्री से निकला है। तो इसका जो सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो किसने किया है? सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? 1851 ईस्वी में। किसमें? 1851 ईस्वी में इसका जो प्रयोग किया है वो किया है डैनियल विल्सन ने। सबसे पहले जो प्रयोग किया था प्री हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री जो अंग्रेजी जो शब्द जो इन्होंने प्रयोग किया है वो प्रयोग किया था आपका डैनियल विल्सन जी ने। किसने किया था सबसे पहले प्रयोग? सबसे पहले प्रयोग किया था डैनियल विल्सन। किसने किया है? डैनियल विल्सन जी ने। अब आपका जो ऐतिहासिक काल में ही ये जो है आपका ऐतिहासिक काल की जो पूर्व की जो कला है इसमें हम जानेंगे एक है शब्द अरीगनेशियन। क्या है? अरीगनेशियन। और नेक्स्ट है आपका मैगडेलेनियन। नेक्स्ट जो इसमें एक शब्द आता है वो है आपका, पहला तो आ गया आपका अरीगनेशियन और सेकंड है आपका मैगडेलेनियन। क्या है? मैगडेलेनियन। तो ये जो है आपके अरीगनेशियन और मैगडेलेनियन ये ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला में प्रयोग हुए शब्द हैं, जो कि ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला में प्रयोग हुए शब्द हैं। क्या है? ये इनके ऐतिहासिक काल के पूर्वी कला में प्रयोग हुए शब्द हैं। और जो प्री हिस्ट्री जो आपका अंग्रेजी जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था डैनियल विल्सन ने सन 1851 ईस्वी में। कब किया था? सन 1851 ईस्वी में। ऐसे ही जो डैनियल विल्सन है इनकी एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम है द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड। क्या है? द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड। ये डैनियल साहब की पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड। क्या है? स्कॉटलैंड। ये किसकी पुस्तक है? डैनियल विल्सन की। द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड। तो जो सबसे पहले जो इन्होंने जो प्रयोग किया है ना डैनियल विल्सन जी ने वो अपनी इसी पुस्तक में किया है 1851 में। प्री हिस्ट्री जो अंग्रेजी शब्द है इसका जो प्रयोग किया है डैनियल विल्सन जी ने अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड में सन 1851 ईस्वी में प्रयोग किया था। तो इसमें से जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है तो उनको आप नोट डाउन कीजिए। तो आपका पहला जो बन सकता है कि प्रागैतिहासिक काल को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल को क्या बोलते हैं? स्टोन एज। क्या बोलते हैं? स्टोन एज। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसका अर्थ क्या है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। सेकंड जो बनेगा उसमें पूछेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का क्या मतलब है? तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। क्या है? ऐतिहासिक काल के
पूर्व की कला। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि प्री हिस्ट्री अंग्रेजी शब्द का प्रयोग, प्री हिस्ट्री अंग्रेजी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आप क्या बताओगे? प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था आपका डैनियल विल्सन जी ने। किसने किया था? किसने किया था? डैनियल विल्सन जी ने। किस सन में किया था? पूछ सकते हैं। प्री हिस्टोरी जो अंग्रेजी शब्द है उसका प्रयोग जो किया था डैनियल विल्सन जी ने किस सन में किया था? तो आप क्या बताओगे? 1851 में। किसमें किया था? 1851 में। नेक्स्ट जो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला में किन दो शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो वो है आपके अरिग्नेशियन और मैग्डेलेनियन। क्या है? अरिग्नेशियन और मैग्डेलेनियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। जो दो शब्द हैं अरिग्नेशियन और मैग्डेलेनियन। और जो आपका प्री हिस्ट्री जो शब्द है उसका जो प्रयोग किया गया था वो किया था डैनियल विल्सन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। कब किया था? 1851 में। नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि डैनियल विल्सन जी की फेमस बुक का नाम क्या है? क्या पूछ सकते हैं कि डैनियल विल्सन जी की जो फेमस बुक है उसका नाम क्या है? तो आप क्या बताओगे? द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड। क्या नाम था इनकी पुस्तक का? डैनियल विल्सन जी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो क्या नाम था इसका? आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड। डैनियल विल्सन जी की पुस्तक का नाम है, जो कि इनकी फेमस पुस्तक है ये, जिसमें इन्होंने प्री हिस्ट्री की चर्चा की है सन 1851 ईस्वी में। नोट डाउन कीजिए साथ के साथ। अभी हम बताएंगे आपको कि जो प्रागैतिहासिक जो कला है उसका जो टाइम पीरियड रहा है वो क्या है। प्रागैतिहासिक काल का समय जो था वो 3000 ईसा पूर्व तक था। कितने तक था? 3000 ईसा पूर्व तक। तो प्रागैतिहासिक कला को और किन किन नामों से पुकारा गया? प्रागैतिहासिक कला को और किन किन नामों से पुकारा गया? तो उसको जो पुकारा गया था, जैसे कि प्रस्तर युग बोला गया, उसको प्रागैतिहासिक काल भी बोला गया, उसको स्टोन एज बोला गया। नेक्स्ट उसको बोला गया था जैसे कि चित्रशैली गुफा, हाँ, और उसको शैल चित्रों के नाम से भी पुकारा गया और शैल चित्र गुफा के नाम से भी पुकारा गया। तो इससे क्या होगा आपको, ये अभी हम सब सारे जो आपके नेम हैं प्रागैतिहासिक काल के अभी नोट डाउन कराएंगे। तो ये जो नेम है अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रागैतिहासिक काल को इन सभी नामों से बोला जाता है, तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी हम लिखवाते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को किन किन नामों से भी और भी अन्य नामों से बोला जाता है, पुकारा जाता है उसे। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल को अन्य नामों से, जैसे कि इसको बोलते हैं प्रस्तर युग। क्या बोलते हैं? नंबर 1 जैसे प्रस्तर युग, इसे प्रस्तर युग भी बोलते हैं। नंबर 2 इसको स्टोन एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोन एज। इसको प्रागैतिहासिक काल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसको आप बोलते हैं इसको आप पाषाण काल भी बोल सकते हैं। स्टोन एज मतलब वही पाषाण काल। इसको आप शैल चित्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शैल चित्र। नेक्स्ट आप इसे बोल सकते हैं शैल गुफा चित्र। क्या बोल सकते हो? शैल गुफा चित्र। तो इसमें क्या है, इसको इन सभी नामों से बोला जा सकता है। प्रस्तर युग, स्टोन एज और आपका पाषाण काल है, ये सभी नामों से इसको बोला जा सकता है। हाँ, इसको शैल चित्र भी कहते हैं। तो ये सभी नाम क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं ना कि स्टोन एज किस काल को बोलते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल को बोलते हैं। शैल चित्र किस काल को बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल को। पाषाण काल किसे बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल को। शैल गुफा चित्र क्या आएगा यहाँ पे? शैल गुफा चित्र। तो ये सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि शैल गुफा चित्र है क्या। तो आप टिक कर सकते हो कि शैल गुफा चित्र है आपका प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। तो जो आपका जो प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो कैसा मानव था? वो जो था वो पत्थरों पर, मतलब सिर्फ पत्थरों से ही औजार बनाता था। सिर्फ वो पूरी तरह से पत्थर की उसकी गुफाएं थी और उसके कोई भी लिखित एविडेंस नहीं मिले हैं, हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। वो मानव निर्मित जो गुफाएं थी पत्थरों की, उन्हीं में रहता था, उसी के औजार बनाता था। तो उसके बारे में हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। तो अब हम बताएंगे
कि उसका टाइम पीरियड क्या है, आपका पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, पुरापाषाण काल का क्या बताएंगे, पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है। पुरापाषाण काल का जो मानव था वो पूरी तरह से पत्थरों पर ही निर्भर था, उसी के औजार बनाता था, उन्हीं से रिलेटेड, पत्थरों से रिलेटेड मकानों में रहता था, उसे पता ही नहीं था उसे क्या है, उसे करना क्या है, बस वो वही जानता था। पत्थरों से उसने आविष्कार भी किए थे, अग्नि का आविष्कार किया उसने। तो अब हम बताएंगे पुरापाषाण काल का या पूर्व पाषाण काल, पुरापाषाण काल जिसको हम बोलते हैं पेलियोलिथिक। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ इसको पुरापाषाण काल को पेलियोलिथिक, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है, तो हम लोगों को पता ही नहीं होता, हमें पता है सिर्फ पुरापाषाण काल। तो पेलियोलिथिक अगर आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि पेलियोलिथिक जो है उसका टाइम पीरियड क्या है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसको हम पुरापाषाण काल भी बोलते हैं और पूर्व पाषाण काल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका हम टाइम पीरियड बताते हैं। अब पेलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक, तो जो पेलियोलिथिक है इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो है आपका 30,000 बीसी से 25,000 बीसी तक। कब तक है, 30,000 बीसी से 25,000 बीसी तक। अब जो इन्होंने इसमें जो आविष्कार किए वो सब बताया जाएगा। तो जो पुरापाषाण काल का जो मानव था वो क्या था, वो पूरी तरह से पत्थरों पर ही निर्भर था। तो उसने मानव निर्मित जो भी मतलब मानव ने जो गुफाएं बना थी उन्हीं से, बस वो उन्हीं पर निर्भर था। और उसने क्या किया था, उसने अग्नि का आविष्कार किया, पत्थरों को घिसकर क्या किया उसने, पहला जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे पत्थरों को घिसकर, पत्थरों को घिसकर अग्नि का आविष्कार किया। अग्नि का आविष्कार किया। इसी में नेक्स्ट जो है उसने जो औजार बनाए थे, पुरापाषाण काल के मानव ने जो औजार बनाए थे वो कैसे बनाए थे, उसने मिट्टी के बनाए, लकड़ी के बनाए, उसने पत्थर के बनाए, बहुत ही भद्दे औजार बनाए। उसने कैसे बनाए, बहुत ही भद्दे औजार बनाए। उसने पत्थर के, मिट्टी नहीं है, पत्थर लकड़ी के उसने भद्दे औजार बनाए। और जो आपका पुरापाषाण काल का जो मानव था वो समूह में रहना पसंद करता था, एकजुट समूह में रहना पसंद करता था। जो पुरापाषाण काल का जो मानव था किसमें रहना पसंद करता था, समूह में रहना, समूह में रहना पसंद करता था। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पुरापाषाण काल का जो मानव था उसकी पहचान क्या थी, उसे क्या बोलते थे, उसको बोलते थे क्वार्टिजाइट। क्या बोलते थे, क्वार्टिजाइट। इससे पुरापाषाण काल के मानव को पहचाना जाता था। पुरापाषाण काल के मानव को क्वार्टिजाइट नाम से पहचाना जाता था। तो इसमें जो आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, एक पूछा जाता है आपका सबसे पहला ये कि किस काल में अग्नि का आविष्कार किया गया, कौन सा वो काल था जिसमें अग्नि का आविष्कार किया गया। तो आप क्या बताओगे, पैलियोलिथिक में, पुरापाषाण काल में या पूर्व पाषाण काल में, जिसमें अग्नि का आविष्कार किया गया। सबसे पहले जो अग्नि का आविष्कार किया गया वो किया गया था आपका पूर्व पाषाण काल में। ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है इसमें ये मतलब आपका जो फोर्थ है, पुरापाषाण काल के मानव को किस नाम किस नाम से उसे पहचाना जाता था, क्वार्टिजाइट। किससे, क्वार्टिजाइट नाम से उसे पहचाना जाता था। तो आपके ये दोनों
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बताएंगे आपको कि पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहां मिले थे, पुरापाषाण काल के साक्ष्य, और कैसे, मतलब किस किसने उनकी खोज की पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल के साक्ष्य, क्या बताएंगे हम आपको, पुरापाषाण काल के साक्ष्य। पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो हमें मिले हैं, पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें मिले हैं दक्षिण भारत के गुंटूर एक जिला है, दक्षिण भारत के गुंटूर जिले से अंगोला और कुडापा नामक स्थान से साक्ष्य मिले हैं, अंगोला और कुडापा नामक स्थान से पूर्वपाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं हमको, वो किससे मिले, अंगोला से और कुडापा से, दक्षिण भारत के गुंटूर जिले के। पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं आपके दक्षिण भारत के गुंटूर जिले के अंगोला और कुडापा नामक स्थान से। किससे मिले हैं, अंगोला और कुडापा नामक स्थान से साक्ष्य मिले हैं। तो क्या है अगला इसमें कि पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो दक्षिण भारत के गुंटूर जिले के अंगोला और कुडापा नामक स्थान से साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट जो है कि खोज किसने किसने की थी इसकी, पुरापाषाण काल की। तो जो पुरापाषाण काल की जो खोज की थी वो की थी आपके ब्रूसफुट साहब ने। किसने की थी, ब्रूसफुट साहब ने सन 1863 में। किसमें की थी, सन 1863 में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर। किसमें की थी, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर ब्रूसफुट साहब ने पुरापाषाण काल की खोज की थी। किस सन में की थी, सन 1863 ईस्वी में। नोट डाउन कीजिए साथ के साथ। तो इसमें आपके हम बताएंगे कि खोज किस किसने की थी। ब्रूसफुट किसने की थी, ब्रूसफुट साहब थे जिन्होंने खोज की थी 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में कहां की थी, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर। मद्रास, चेन्नई, मद्रास के पल्लवरम नामक, ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर खोज की थी, नामक स्थान पर खोज की थी। किसने की थी, ब्रूसफुट साहब ने 1863 ईस्वी में पल्लवरम नामक स्थान पर उन्होंने खोज की थी। अब तो ये तो हुए आपके ब्रूसफुट साहब। सेकंड आपके हैं डीपीएस। कौन है, डीपीएस द्वारिकेश। कौन है, डीपीएस द्वारिकेश, जिन्होंने 1879 में, इन्होंने डीपीएस द्वारिकेश जी ने 1879 में इन्होंने खोज की थी। 1879 में जो इन्होंने खोज की थी वो की थी मुरैना जिले में। इन्होंने मुरैना जिले में पहाड़गढ़ नामक स्थान पर की थी, जो कि मध्य प्रदेश का है मुरैना जिला। तो इन्होंने जो खोज की थी वो मुरैना जिले के पहाड़गढ़ नामक स्थान पर इन्होंने खोज की थी 1879 में। मध्य प्रदेश के मुरैना, मध्य 79 में मध्य प्रदेश के मुरैना
मुरैना जिले में पहाड़गढ़ नामक स्थान पर खोज की थी। तो आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में, आपसे पूछा जाए कि पुरापाषाण काल की खोज किस किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? ब्रुसफुट साहब ने की थी 1863 ईस्वी में। कब की थी? ब्रुसफुट साहब ने। और दूसरे थे आपके डीपीएस द्वारकेश जी, जिन्होंने 1879 ईस्वी में, कब की थी? 1879 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पहाड़गढ़ नामक स्थान पर इन्होंने खोज की थी। तो ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। 1863 ईस्वी में पल्लवरम नामक स्थान पर खोज किसने की थी? तो आप बताओगे ब्रुसफुट साहब जी ने। नेक्स्ट पूछेंगे कि मुरैना जिले के पहाड़गढ़ नामक स्थान पर खोज किसने की थी? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पहाड़गढ़ नामक स्थान पर खोज किसने की थी? डीपीएस द्वारकेश जी ने। किसने की थी? डीपीएस द्वारकेश जी ने खोज की थी। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा आपका नियोलिथिक। क्या आएगा? नियोलिथिक, जिसको हम सॉरी नियोलिथिक नहीं, मैसोलिथिक। क्या आएगा? मैसोलिथिक। नेक्स्ट होगा हमारा मैसोलिथिक। हाँ, तो अब हमारा जो पुरापाषाण काल है वो आपका कंप्लीट हुआ। तो अब आता है आपका मध्यपाषाण काल, मैसोलिथिक। क्या आता है? मध्यपाषाण काल, जिसे हम बोलते हैं मैसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। इसको क्या बोलते हैं हम? मैसोलिथिक। मैसोलिथिक। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है आपका? इसका टाइम पीरियड है 25,000 बीसी से 10,000 बीसी। क्या है? 25,000 बीसी से 10,000 बीसी है इसका टाइम पीरियड। तो जो मध्यपाषाण काल का जो मानव था उसने पुरापाषाण काल से ज्यादा प्रगति की थी। उसने जैसे कि औजार बनाने सीखे। उसने जो औजार बनाना सीखा था वो कुछ नुकीले औजार बनाए उसने, बड़े और नुकीले औजार बनाए थे उसने। तो जो इस काल में जो पत्थर यूज हुआ था वो हुआ था माइक्रोलिथ्स। कौन सा पत्थर यूज हुआ था? माइक्रोलिथ्स। हमने पुरापाषाण काल में बताया था कि जो पुरापाषाण काल है उसमें जो पत्थर हुआ था वो यूज हुआ था क्वार्टजाइट। तो उसमें क्वार्टिजाइट नाम से नहीं पहचाने जाते हैं। तो वहां पे ये आएगा, वहां आएगा पुरापाषाण काल में कि उस काल में जो मानवों ने जो पत्थर यूज किया था, पुरापाषाण काल के मानव ने वो किया था क्वार्टजाइट नामक पत्थर का। और जो आपका जो मध्यपाषाण काल है, इस काल में जो यूज किया है वो पत्थर यूज किया है माइक्रोलिथ्स का। किसका यूज किया है? माइक्रोलिथ्स का। तो इस काल के मानव ने, मध्यपाषाण काल के मानव ने माइक्रोलिथ्स पत्थर का प्रयोग किया था। किसका यूज किया था? माइक्रोलिथ्स पत्थर का प्रयोग किया था। और इन्होंने कुछ जो औजार बनाए थे वो नुकीले और कुछ बड़े बनाए थे। जो इन्होंने औजार बनाए थे, कैसे बनाए थे? इन्होंने जो औजार बनाए थे वो नुकीले और कुछ बड़े औजार बनाए थे। मध्यपाषाण काल का जो जीविका का जो स्रोत था, तो वो जीविका का स्रोत था पशुपालन, आखेट पशुपालन था। और इन्होंने आखेट मतलब शिकार करना और मछली पालन करना, ये इनके क्या थे? जीविका के स्रोत थे। तो इनके जीविका के स्रोत क्या थे? शिकार करना, जिसे हम बोलते हैं आखेट भी। शिकार करना, आपका मछली पालन करना,
और नेक्स्ट है आपका इसमें शिकार करना, मछली पालन करना और पशुपालन। पशु पालन करना। तो इस काल के लोग जो थे, मानव जो थे, उन्होंने शिकार करना, मछली पालन करना, पशु पालन करना, ये सब इन्होंने सीखा था। और जो इस काल के जो कुछ प्लेसेस थे, हाँ, जो सबसे मतलब पुराना जो प्लेसेस है वो है सराय नाहर। कौन सा है? सराय नाहर, जो कि मध्य पाषाण काल का सबसे पुराना स्थल है। सराय नाहर कौन सा है? सराय नाहर, ये मध्य पाषाण काल का सबसे पुराना स्थल है। क्या है? सबसे पुराना स्थल है। और जो यहाँ पर जो दूसरा जो प्लेस है, ये तो सबसे पुराना प्लेस है, सराय नाहर, मध्य पाषाण काल का। जो सेकंड जो प्लेस है वो है महदहा। क्या है? महदहा, जो सेकंड प्लेस है यहाँ का मध्य पाषाण काल का। पहला प्लेस तो आपका हो गया सराय नाहर, जो कि मध्य पाषाण काल का सबसे पुराना स्थल है। नेक्स्ट है आपका महदहा। क्या है? महदहा। तो जो महदहा जो प्लेस है, यहाँ से दो नारी आकृति मिली है, हड्डी की दो नारी आकृति, हड्डी की जो दो नारी आकृति मिली है, उनके कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? दो नारी आकृतियों के कंकाल मिले हैं। तो आपकी जो पहली जो नारी आकृति है, उसने 5 मृग छल्लों की माला पहनी हुई है। जो पहली नारी आकृति जो कंकाल है, उसने क्या कर रखा है? उसने 5 मृग छल्लों की माला पहनी है। और जो आपका सेकंड है इसी का महदहा का सेकंड जो आकृति है नारी की, उसने क्या किया? 12 मृग छल्लों की पहनी है माला। किसकी पहनी है? 12 मृग छल्लों की। तो यहां से क्या मिली है? 2 साक्ष्य जो मिले हैं महदहा से, 2 हड्डी, 2 हड्डी की नारी कंकाल मिले हैं। और जो पहला कंकाल है उसमें क्या है? पहला कंकाल जो है वो 5 मृग छल्लों की माला पहने है। क्या है? पहला जो कंकाल है वो 5 मृग छल्लों की माला पहने है। और जो दूसरी वाली जो आकृति है नारी की, वो 12 मृग छल्लों की माला, 12 मृग छल्लों की माला पहनी है। कितने की? जो दूसरी वाली जो आकृति है वो दूसरी आकृति नारी की जो है वो 12 मृग छल्लों की, 12 मृग छल्लों की माला पहने है। क्या पहने हैं? दूसरी वाली जो नारी है वो 12 मृग छल्लों की, 12 मृग छल्लों की माला पहनी हुई है। और जो पहली है वो है आपकी 5 मृग छल्लों की माला पहनी है। कितने की पहनी है? 5 मृग छल्लों की माला पहनी है। और जो इस काल के जो मानव हैं, इस काल का जो मानव है उसने क्या किया है? उसने जो वो बनाए हैं, आपके औजार बनाए हैं, वो कैसे बनाए हैं? कुछ चंद्राकार, नुकीले, हाँ, और कुछ आयताकार, इस टाइप के कैसे बनाए हैं उन्होंने? इस काल के मानव ने, इस काल के मानव ने जो पत्थर बनाए हैं, जो पत्थर बनाए हैं इस काल के मानव ने, वो कैसे बनाए हैं? वो बनाए हैं आपके आयताकार में बनाए हैं कुछ पत्थर, और कुछ पत्थर बनाए उन्होंने चंद्राकार आकृति में, कुछ नुकीले बनाए हैं उन्होंने, पैने नुकीले, इस टाइप के उन्होंने पत्थर बनाए हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के मानव ने पत्थर, आयताकार, चंद्राकार तथा नुकीले नुकीले और बड़े पत्थर बनाए, नुकीले और
बड़े पत्थर बनाए हैं। और जो इसका जो एक और इम्पोर्टेंट जो इसका इसमें जो आता है पॉइंट, वो है कि मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं? लघु पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहते हैं, मध्य पाषाण काल को। नेक्स्ट जो इसमें आता है कि जो आपका मध्य पाषाण काल है, जो आपका मध्य पाषाण काल है, वहां पर जो चित्र बने हैं वो कहाँ बने हैं? मध्य पाषाण काल में जो चित्र बने हैं, एक तो बने हैं राजस्थान के नागौर जिले में। किसमें बने हैं? राजस्थान के नागौर जिले में। और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। किसमें बने हैं? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। ये मध्य पाषाण काल के चित्र इन्हीं जगहों पर बने हैं। किस किस में बने हैं? राजस्थान के नागौर, राजस्थान के नागौर में, नागौर में नहीं, सॉरी, बागौर में। बागौर में किसमें आएंगे? बागौर में। नागौर में नहीं आएगा, बागौर में आएगा। तो राजस्थान के बागौर में और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। किसमें? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में मध्य पाषाण काल के चित्र बने हैं। मध्य पाषाण काल के चित्र बने हैं। तो ये है आपका मध्य पाषाण काल। तो आपका जो मध्य पाषाण काल है उसमें आपका जो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि मध्य पाषाण काल के मानव ने किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया था। तो हमने आपको भी इससे पहले जो बताया था उसमें बताया था, उसने मध्य पाषाण काल में जो मतलब उसका पत्थर का प्रयोग है वो माइक्रोलिथ्स नाम का पत्थर है। किस नाम का पत्थर है? माइक्रोलिथ्स। और जो पुरापाषाण काल में वो है क्वार्टजाइट के नाम से। पुरापाषाण में क्या है? क्वार्टजाइट। और मध्य पाषाण काल में है जो हमने अभी इससे पहले आपको बताया था मध्य पाषाण काल में, तो वो था आपका मध्य पाषाण काल में कौन सा था आपका पत्थर? मध्य पाषाण काल में क्या नाम था आपके पत्थर का? वो था आपका माइक्रोलिथ्स। क्या था? माइक्रोलिथ्स। तो मध्य पाषाण काल के मानव ने जो पत्थर बनाए हैं वो कैसे बनाए? आयताकार बनाए हैं, चंद्राकार बनाए हैं। तो उसमें पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि किस तरह के, मतलब किस किस आकृति के बनाए हैं। तो आयताकार में बनाए हैं, चंद्राकार बनाए हैं, कुछ नुकीले बनाए हैं, बड़े बनाए हैं। तो उन्होंने कैसे बनाए? ये मध्य पाषाण काल में बने। और मध्य पाषाण काल को कौन सा काल है जिसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा काल है जिसे लघु पाषाण काल कहते हैं। तो किसे बोलते हैं? मध्य पाषाण काल को। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि कौन सा काल है जिसे लघु पाषाण काल कहते हैं। तो वो आपके बोलते हैं मध्य पाषाण काल को। और जो एक और जो भी आपको बताया था कि माइक्रोलिथ्स जो पत्थर है, तो वो किस काल में बना था? मध्य पाषाण काल में। जो पत्थर यूज हुआ है वो माइक्रोलिथ्स के नाम से किस काल में यूज हुआ है? तो आप बताओगे वो यूज हुआ है मध्य पाषाण काल में। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका नव पाषाण काल। वो है नियोलिथिक। क्या है? नियोलिथिक। तो जो नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 10,000 बीसी से 3,000 बीसी तक। क्या है? 10,000 से 3,000 बीसी। आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जिसे क्या बोलते हैं हम? नियोलिथिक।
लिथिक। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 10,000 बीसी से 3,000 बीसी। टाइम पीरियड क्या है? 10,000 बीसी से 3,000 बीसी तक नवपाषाण काल का क्या है? 10,000 बीसी से 3,000 बीसी, यह है आपका नवपाषाण काल। तो जो नवपाषाण काल में जो उन्नति हुई है वो आदि मानव ने की है। किसने? आदि मानव ने। जो नवपाषाण काल है उसमें मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। क्या कर दिया था? खेती करना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण काल के मानव ने क्या कर दिया था? नवपाषाण काल के मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। तो यहाँ का जो जीविका का जो स्रोत है वो क्या है? खेती है, पशुपालन है, ये सभी क्या है? यहाँ के जीविका के स्रोत हैं। तो इन्होंने मतलब ज्यादातर सब कुछ सीख लिया था नवपाषाण काल में। तो इसमें क्या आएगा आपका? नवपाषाण काल में जीविका के स्रोत क्या है आपके? खेती, पशुपालन, आखेट, जैसे हम शिकार भी बोलते हैं, ठीक है, ये इनके जीविका के स्रोत है। क्या है? ये इनके जीविका के स्रोत हैं। और जो खेती की गई थी, खेती जो की गई थी, यहाँ पे जो खेती जो फेमस हुई थी वो गेहूं और जौ की। किसकी खेती फेमस है? गेहूं और जौ की जो है खेती यहाँ की फेमस है। और जो खेती की गई थी वो बलूचिस्तान जो स्थान है वहां पर की गई थी। कहां पर की गई थी? बलूचिस्तान। जो खेती की गई थी नवपाषाण काल में, खेती बलूचिस्तान नामक स्थान पर, बलूचिस्तान में की गई थी। और जो इस काल का जो मानव था उसने जो औजार बनाए थे वो नुकीले बनाए थे, है ना, काफी। तो उन्होंने क्या किया था? चिसल नामक पत्थर का यूज किया था। किसका यूज किया था नवपाषाण काल में? चिसल नामक पत्थर। तो चिसल जो होता है वो पत्थर, वो होता है पत्थर को छीलने वाला और लकड़ी को छीलने वाला। जो पत्थर होता है चिसल जो है वो क्या होता है? लकड़ी और पत्थर को छीलने के लिए यूज होता है। वो लकड़ी और जो औजार है आपका चिसल नामक जो औजार है वो लकड़ी और पत्थर को छीलने के लिए है। जिन्होंने यूज किया चिसल, वो था आपका लकड़ी और पत्थर को छीलने वाला औजार। पत्थर को छीलने वाला औजार। और इस समय में उन्होंने कुल्हाड़ी, छेनी ये सब बनाना शुरू किया था नवपाषाण काल में। कुल्हाड़ी, छेनी ये सभी क्या है? ये सभी इस काल में शुरू हो गया था आपका। कुल्हाड़ी है, छेनी है, ये सब क्या हो गया था? ये आपका नवपाषाण काल में स्टार्ट हो गया था। आपका नवपाषाण काल में आपका ये स्टार्ट हो गया था। और इसी काल में आपके दरियाई घोड़े तथा अन्य पशुओं की भी हड्डियां मिली हैं। तथा इस काल में क्या हुआ है? इसी काल में आपके दरियाई घोड़े और अन्य घोड़ों की भी, दरियाई घोड़े तथा अन्य जो पशु थे उनकी भी जानकारी मिलती है इसमें। दरियाई घोड़े और अन्य पशु की भी जानकारी मिलती है। और इसी में जो एक और काम हुआ था वो हुए थे चाक पर मिट्टी के बर्तन बने थे। क्या बने थे आपके? इसी में चाक पर मिट्टी के बर्तन। इसी काल में चाक पर मिट्टी के बर्तन बने थे। क्या बने थे? चाक पर मिट्टी के बर्तन बने थे। तो आपका जो नवपाषाण जो काल है तो इसमें आपसे पूछा जाएगा इनका जीविका का स्रोत क्या था। तो जो खेती जो शुरू हुई थी वो किसमें शुरू हुई थी? आपकी नवपाषाण काल में। किसमें हुई थी? आपकी नवपाषाण काल में। तो आप क्या बताओगे? खेती शुरू हुई थी आपकी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है कि
कौन सी फेमस खेती थी जो मतलब फसल थी जो इसमें होती थी? तो गेहूं और जौ की फसल जो नपसाड़ काल में सबसे ज्यादा हुई थी वो गेहूं और जौ की फसल। नेक्स्ट है कि जो चिसल चिसल जो है, इन्होंने जो औजार बनाया था चिसल, वो किस चीज मतलब किस यूज में उसका किस चीज में यूज होता था उसका? तो उसका हुआ था आपको लकड़ी और पत्थर छीलने के लिए, लकड़ी और पत्थर छीलने के लिए। तो ये उसी के लिए ये वाला औजार यूज हुआ है, लकड़ी और पत्थर को छीलने के लिए। इन्होंने कुल्हाड़ी, छेनी, ये सब भी इन्होंने नवपाषाण काल में नवपाषाण काल में इन्होंने औजार यूज किए थे। और नवपाषाण काल में चाक पर मिट्टी के बर्तन भी बने थे। पूछ सकते हैं कि कौन सा काल है जिसमें चाक पर मिट्टी के बर्तन बने थे? तो आप क्या बताओगे? नवपाषाण काल में। और वो कौन सा काल है जिसमें दरियाई गुणों की जानकारी मिलती है, साक्ष्य मिलते हैं? तो आप बताओगे मध्यपाषाण काल में। तो ये आपका क्या हुआ? ये हुआ आपका मध्य पाषाण काल। तो अब आपके तीनों काल यहाँ पर कंप्लीट हो गए। क्या हुए? आपके तीनों काल आज आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम आपको बताएंगे तो प्रागैतिहासिक काल की जो सबसे पहले खोज हुई थी, क्या हुई थी? वो कब हुई थी और किसने की थी सबसे पहले खोज प्रागैतिहासिक काल की? प्रागैतिहासिक काल की प्रागैतिहासिक काल की खोज सबसे पहले कब हुई थी? सबसे पहले हुई थी आपकी सन 1880 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1880 ईस्वी में। और किसने की थी? तो ये की थी आपकी, पहले थे आपके जॉन काकबर्न। कौन थे? जॉन काकबर्न। और जो आपके दूसरे थे वो थे आर्चीबाल्ड कार्लाइल। कौन थे दूसरे? दूसरे थे आपके आर्चीबाल्ड कार्लाइल। आर्चीबाल्ड कार्लाइल। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले खोज किसने की थी? सबसे पहले खोज, तो आप सबसे पहले खोज बताओगे जॉन काकबर्न और आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने की थी। किसने की थी? जॉन काकबर्न और आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने। सन कब की थी? 1880 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जॉन काकबर्न और आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने खोज की थी। ठीक है। और कहां पर की थी सर्वप्रथम खोज? विंध्य क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियों पर। कहां की थी इन्होंने? विंध्य क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियों पर। कहां की थी? विंध्य क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियों पर। तो आज आपका ये कंप्लीट हुआ आपका प्रागैतिहासिक काल के जो तीनों काल हैं आपके, इसके बारे में आपको बताया है। अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या खोजें हुई, हाँ मध्य प्रदेश में जो भी प्लेसेस हैं उन सब के बारे में हम आपको नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे। और ये जो आपको बताया है यहाँ तक आपका ये सारे जो काल हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने आपको आज डिस्कस किया। नेक्स्ट हम करेंगे आपको उत्तर प्रदेश में जो भी आपके प्लेसेस आते हैं और मध्य प्रदेश में जो भी प्लेसेस है उन सब पर हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये कंटेंट समझ में आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। कल हम फिर मिलते हैं आपको। राधे राधे, जय हिंद।